जरूरत थी तब भगवान ने हमको बुला लिया और अब राम सेतु पूरा हो गया तो बीच में ही छोड़ दिए। ये तो भगवान भी स्वार्थ का काम कर रहे हैं। और हनुमान ने कहा राम जी से, राम जी ये गोवर्धन पर्वत रो रहा है और कह रहा है कि मुझे राम के दर्शन करने हैं। तब राम ने कहा हनुमान गोवर्धन पर्वत से कह दो कि त्रेता युग में तो नहीं लेकिन द्वापर में कृष्ण बन करके आवेंगे और हम स्वयं गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे और ब्रजवासियों से पूजा करवाएंगे। वहां गोवर्धन पर्वत को राम जी ने आशीर्वाद दिया और वही राम यहाँ पर कृष्ण रूप में आए और गिरिराज जी की खूब सेवा आदि भाव किया। अच्छा, आपने देखा होगा गिरिराज बाबा को 56 प्रकार के भोग लगते। भगवान को 56 प्रकार के भोग ही क्यों लगते? एक दो ज्यादा या फिर एक दो कम क्यों नहीं लगते? 56 प्रकार के भोग लगने का भगवान का क्या कारण है? तो आगे जब गोवर्धन की पूजा होवेगी तो भगवान गोवर्धन पर्वत को ऊपर उंगली पे उठावेंगे इंद्र देवता का अभिमान नष्ट करने के लिए। और जब भगवान गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लेंगे तो भगवान 7 दिन तक 7 रात्रि पर्यंत तक कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान 7 दिन तक और 7 रात्रि पर्यंत भूखे रहेंगे। और ब्रजवासियों ने विचार किया कि हमारा कन्हैया दिन में 8 बार भोजन करता है, 8 पहर प्रसाद ग्रहण करता है और 8 बार प्रसादी ग्रहण करने वाले कृष्ण ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक गिरिराज जी को उठाए रखे जब तक कुछ खाया नहीं। तो ब्रजवासियों ने क्या किया, 7 दिन का भोजन मिला करके और एक दिन में 56 प्रकार के भोजन बना करके भगवान को दे दिए। इसलिए भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं। खिलन बिहारी सरकार की जय 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 श्री राम। अच्छा, आप सब ध्यान दीजिए, भगवान ने गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया, छोटी वाली पर। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर ही धारण क्यों किया? भगवान चाहते तो अंगूठे पर भी गोवर्धन पर्वत को धारण कर सकते थे। भगवान अगर चाहते तो तर्जनी उंगली पर धारण कर सकते थे, लेकिन भगवान ने सबसे छोटी कनिष्ठिका उंगली पर ही गिरिराज जी को धारण क्यों किया? इसका क्या कारण है? तो सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, भगवान की एक आदत है, जिसका कोई नहीं होता है भगवान फिर उसका हो जाता है। जिसको कोई भी ग्रहण नहीं करता है, जिसको कोई नहीं लेता है, फिर भगवान उसे खुद ले लेता है। आप 5 उंगलियों को देखिए, ये समस्त उंगलियां किसी न किसी काम में आती हैं, लेकिन ये छोटी वाली उंगली ज्यादातर खाली काम में ही रहती है। हाँ, अंगूठा है, अंगूठा काम में आता है। अगर कोई बालक किसी को और चिढ़ाता है तो ऐसे अंगूठा दिखाता है ना, तो अगर फेसबुक चलाओ तो ऐसे अंगूठा दिखाया जाता है, वो लाइक करते हैं ना। हाँ, तो ये अंगूठा काम में आता है। उसके बाद तर्जनी उंगली, ये तर्जनी उंगली संसार के काम में आती है, एक दूसरे को डांट लगाने के काम में। अगर किसी से किसी की लड़ाई हो जाए तो क्या बोलते, तो देख लेंगे। हाँ, तो ये काम में आती है। उसके बाद ये वाली उंगली, ये उंगली देवताओं को तिलक लगाने, ये उंगली देवताओं को तिलक लगाने के काम में आती है। उसके बाद ये उंगली आती है मनुष्यों को तिलक लगाने के काम में। और बाद में बची कौन सी? ये उंगली। और ये उंगली खाली रहती है, इसलिए भगवान का नियम है जो खाली होता है भगवान उसे भर देते हैं। इसलिए भगवान ने छोटी उंगली पर गिरिराज जी को धारण किया है।
बोले गिरिराज धरण भगवान आता है, और जो संसार के काम में नहीं आता है फिर भगवान उसे अपने काम में ले लेते। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को प्रकट होना था तो राम जी के सामने समस्त तिथि आ गई और तिथियां विचार कर रही हैं कि राम मुझ में जन्म ले ले। प्रतिपदा विचार कर रही है कि राम मेरे अंदर आ जाएं। द्वितीया विचार कर रही है कि राम द्वितीया तिथि को जन्म ले लेवे। तृतीया विचार कर रही है कि तृतीया तिथि को जन्म ले लेवे। लेकिन राम ने नौवीं तिथि को जन्म लिया। नौवीं तिथि को ही जन्म क्यों लिया राम जी ने? तो समस्त तिथियों को ध्यान से देखिए, जितनी भी तिथि है सब घिरी हुई है। प्रतिपदा तिथि को दुर्गा मैया की पूजा करी जाती है, इसलिए राम जी ने प्रतिपदा में जन्म नहीं लिया। उसके बाद द्वितीया तिथि भाई दूज के रूप में मनाई जाती है, इसलिए राम जी ने दूज को द्वितीया को जन्म नहीं लिया। उसके बाद तृतीया तिथि अक्षय तृतीया के रूप में मनाई जाती है, पहले से घिरी है, इसलिए राम ने तृतीया तिथि को जन्म नहीं लिया। उसके बाद चतुर्थी गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है, इसलिए राम गणेश चतुर्थी वाले दिन नहीं आए। उसके बाद पंचमी बसंत पंचमी के रूप में मनाई जाती है, इसलिए राम ने पंचमी तिथि में अवतार नहीं लिया। उसके बाद षष्टमी तिथि आती है जिसमें कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है, गणेश जी के भैया का, इसलिए भगवान राम षष्टमी तिथि को नहीं आए। उसके बाद सप्तमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा होती है, इसलिए राम सप्तमी तिथि को प्रकट होके नहीं आए। उसके बाद अष्टमी तिथि आती है, अष्टमी तिथि में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, इसलिए अष्टमी तिथि को नहीं आए। उसके बाद नौवीं तिथि बचती है और नौवीं तिथि खाली है, इसलिए राम नौवीं तिथि को आ गए हैं। बोले रामचंद्र भगवान। भगवान की आदत है जो खाली होता है भगवान उसे भर देते हैं, जिसका कोई नहीं है भगवान उसके हो जाते हैं। अब समस्त ब्रजवासी गिरिराज जी की पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयसे और तक्तिम कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशवः। सुखदेव कहते हैं परीक्षित एक बार पूरे ब्रजमंडल में और भोजन प्रसादी बनाई जा रही थी, तैयारियां हो रही थी। भगवान ने जाकर के यशोदा मैया से पूछी, मैया आज ब्रजमंडल में कहा है रहे हो? मैया बोली, लाला आज ब्रजमंडल में जय 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 जय। भगवान बोले, मैया न्यो बता मोती बड़ी को जय जय है का? सबरी जय जय तो मैं ही हूँ। न लाला ऐसे ना कहे। तो मैया बता आज ब्रज में कहा। और भगवान नंद बाबा के पास गए और नंद बाबा ने बताया कि ब्रजमंडल में क्या है। परजन्यो भगवान मेन्द्रो मेदस्त्यक्त्वान मूर्तये और ते विश्यन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। लाला आज ब्रजमंडल में इंद्र देवता की पूजा है। बाबा इंद्र देवता की पूजा से क्या होता है? लाला वर्षा होती है और वर्षा होने के बाद घास फूस उगती है और गैया मैया घास खाती है और दूध होता है और माखन मिश्री होता है। भगवान बोले, बाबा न्यों बताओ तुमने इंद्र देवता देखो है का? नहीं तो अच्छा, इंद्र देवता ने तुम्हें कब अपने सामने भोजन खाते हुए तुमने इंद्र देवता को देखो है? नहीं तो भगवान कहते हैं, बाबा ऐसे देवता की पूजा करवाऊंगो जो देवता मनोवांछित फल देता है। इंद्र देवता की भगवान ने पूजा बंद क्यों करवाई? क्योंकि इंद्र देवता को अभिमान हो गया था। और अभिमान कैसा होना चाहिए? तुलसीदास बाबा ने रामायण में कहा है, अस अभिमान जाहि जन भोरे और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अगर अभिमान हो तो भगवान के भक्त होने का अभिमान होना चाहिए।
और सबरे ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की तैयारी करी है और सुंदर 56 भोग बनाई है। खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी है, खीर खजुला जलेबी कला कंद बालुसाई है, मोहन थार में बाबाट रबड़ी में सूर पाक, भुजिया नमकीन सेव संग रबड़ी मलाई है। लेकर के सूर श्याम नंद यशोदा ने आज गिरिराज के भोग में सजाई है। 56 प्रकार के भोग बन गए। वो अपनी अपनी बैलगाड़ियों में प्रसादी को रख करके सब ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में जाने लगे हैं। आइए समय के अनुसार हम भी गिरिराज जी की शरण में चलें। आइए हम सभी गिरिराज जी की झांकी का आनंदोपान करें, क्योंकि अब समय पूर्ण हो चुका है। कल आप सभी यथा समय से पधारें। कल बड़ी सुंदर कथा होगी। कल कथा में भगवान का विवाह होगा। कल सब जने ब्याह में चलेंगे भगवान के में। हाँ, रुक्मिणी कृष्ण भगवान का सुंदर विवाह होगा। आप सभी कल बड़ी तैयारियों के साथ पधारना। गुलाल लेके आइयो और नए नए कपड़ा पहन के आइयो। बढ़िया भगवान के विवाह का कल आनंद लेवे। अच्छा, एक जयकरा ऐसो लगाओ ताते भगवान पतो पड़ जाए कि हाँ, कल भागवत कथा में हमारा विवाह उत्सव होवेगा। बोल द्वारिकाधीश भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की जय जय। हाँ, आइए अब गिरिराज जी की शरण में चलते हैं। श्री गोवर्धन महाराज, हो महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल गोवर्धन नाथ की, ऊंची के लगा की, हरि पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे 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 पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े, और चढ़े, और चढ़े दूर की हार गोपाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ ओहो नाय माने मेरो मनुआ हरि बोल मेरो मनुआ हरि नाय माने मेरो मनुआ शेर की करो कन्हैया हाथ शेर की करो कन्हैया हाथ शेर की करो कन्हैया हाथ शेर की करो कन्हैया मैं तो संतन नाम जमाओ मेरे वीर नाय माने मेरे मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ बोले गिरिराज धरण भगवान की हरि बोल आचमन करके कोटि को आचमन करके आचमन करके कोटि को आचमन करके करके मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ सेवा करते हुए बोले गिरिराज धरण भगवान की जय हो शिलक बिहारी सरकार की जय हो जय जय। और देखो भगवान की कृपा कितनी भीड़ है रही है। अब नो लग रही है कि कथा पांडाल बढ़वाना पड़ेगा। हाँ इतनी भक्ति है यहाँ पहले से ही। आइए भगवान की भक्ति में आनंद लेते हुए आरती का आनंद। 2 मिनट सेवा सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। तो ले भैया चलो भैया हो जी नैनन में हो नैनन में नैनन में नैनन में नैनन मेरी श्याम समाई गो मेरे पे करो लगाए गो नैनन में श्याम समाई गो मेरे पे करो लगाए गो हो जी नैनन में श्याम समाई गो मेरे पे करो लगाए गो नैनन में श्याम समाई गो मेरे पे करो लगाए गो हरि बोल जय हो। अपनी अपनी जगह पे उड़ उड़ के नाचो। हरि बोल। बाबा मन जाऊंगी शाम तेरी लटकन पे 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 जाऊंगी शाम तेरी लटकन पे। ओहो हरि बोल। प्रेम करो लगाए
अधरन पे योगी श्याम तेरे अधरन पे योगी श्याम तेरी अधरन पे मधुर मधुर आगे बिहारी लाल की दीवाने भैया सब ग्वाला पागल के प्यारो नंदलाला पागल मोर प्यारो नंदलाला दीवाने भैया के सब ग्वाला दीवाने भैया के सब ग्वाला सपने में हर गो बतराए रे वो प्रेम करे लगाए रो प्रेम करे लगाए हरि ओम बोल बाल कृष्ण लाल की सुनन बिहारी सरकार की जय हो जय जय। अब तो प्रसाद की लग रही है सब ने प्रसाद कब मिला है और देखिए कल का बड़ा ही पावन प्रसंग रहेगा मैया तो सभी भक्त बड़ी तैयारी के साथ मनावे कल कृष्ण रुक्मणी मंगल विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा सुंदर सी झांकी और आप सभी भक्त बड़ी तैयारी से आवे जो भक्त कन्यादान करना चाहते हैं वो खूब 4 पहिया की गाड़ी सोने की अंगूठी फ्रिज कूलर टीवी सब लेके आवे और बड़े भाव से सभी आए कल सज धज करके बढ़िया सुंदर वस्त्र पहन करके और कल हाँ भगवान का कृष्ण कोई मंगल विवाह उत्सव हाँ कल नाश्ता पानी फिर दोपहर में चलियो सब भर की व्यवस्था है और महाराज जी के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए पंडित सतगुरु कृष्ण जी महाराज पर जाएं और उसको लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे जय श्री श्याम। हरे राम चंद्रमा मनसो जाता चक्षुषुद्रो जायता होताद्वार्ष प्राण मुखारग्न जायता हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे जीवन प्यारे साथ आप
प्यारे साथ आपो। सुर चरणों में बल बल जाओ, बांके बिहारी तेरे आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। संग से बेसे बारे दुलारे, ललिता बिसाखा सब सखिया प्यारे, ललिता बिसाखा सब सखिया प्यारे। पास सदा में दावत पाए, बांके बिहारी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहना जीवन धन्य हो, मेरे मोहना जीवन धन्य हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, बांके बिहारी तेरे आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बिलाने बिहारी तेरी आरती आगे सेवा करते हुए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम अनामदन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानं दैवं नमामि। त्वमेव माता साधदेवा त्वमेव वन्दे जगन्नाथमेव त्वमेव वेदानं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बांके बिहारी तेरी